नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ नॉम चॉम्स्की को लेके, जिन्हें फादर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है या फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है। ये दो पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो इंग्लिश जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है सीटेट में उनके लिए भी, और नहीं तो इनसे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, पेडागोजी में पूछ देता है, साइकोलॉजी में भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद से अ लिंग्विस्ट एंड अ मैथमेटिशियन, हैड आल्सो मेड कंट्रीब्यूशंस इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड इवन कंप्यूटर साइंस। इन्होंने ही यूनिवर्सल ग्रामर की बात की। अभी आगे के हम लोग इसमें क्लिप्स में पढ़ेंगे। A language acquisition device, that is LAD, every individual genetically has the ability to acquire language। ये इन्हीं की बात की गई है और इन्हें ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के लिए भी जाना जाता है। अब आते हैं इसे मैंने दोनों वीडियो डाले हैं, मतलब इसमें दो क्लिप हैं। इंग्लिश में भी मैं इसे बता दूंगी, फिर हिंदी में बता दूंगी। ये देखिए, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा हमें जन्मजात रूप यानी इनेट से मिलती है, इसीलिए इन्हें हम नेटिविस्ट इंटरेक्शनिस्ट कहते हैं। नेटिविस्ट का ये मतलब होता है, मतलब वो फिलोसोफर जो इस फिलोसफी पे अपना बिलीव करता है, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें इनेट क्वालिटीज होती है कुछ भी सीखने की, यानी लैंग्वेज को सीखने की। तो वो जो बिलीव करता है वो साइकोलॉजिस्ट को नेटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब देखिए, उन्हें सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, यानी यूनिवर्सल ग्रामर का। उनके हिसाब से व्याकरण जन्मजात होता है और जो बच्चा उसकी जानकारी लेके पैदा होता है। इस संबंध में चॉम्स्की ने सिखाया कि भाषा चलने की तरह है, यद्यपि मनुष्य उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम सभी भाषा के अंतर्निहित तंत्र की मौलिक समझ के साथ पैदा हुए हैं। ये था। अब आते हैं इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। Noam Chomsky and language acquisition. Noam Chomsky is probably the best known and the most influential linguist of the second half of the 20th century. He has also made a number of strong claims about language. In particular, he suggests that language is an innate faculty, that is to say that we are born with a set of rules about language in our minds, which we refer to as the universal grammar. Universal grammar यानी क्या हुआ कि सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं लैंग्वेज को लेके, और वही जो चीज़ है उनमें ये कि इनेट फैकल्टी होती है, यानी जन्मजात होती है। और इससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें बोल लेते हैं लैंग्वेज की। जैसे मान लीजिए, अगर छोटा बच्चा जब थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है, यानी कि तो वो ये नहीं बोलता है कि दो पानी हमें, यही बोलता है ना, हमें पानी दो, यानी कि उसके पास ही हैज़ द इनेट एबिलिटी। समझ रहे हो, सेट ऑफ रूल्स ये है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन आर बॉर्न देन विद द यूनिवर्सल ग्रामर वियर्ड इनटू देयर ब्रेन्स। ये होता है, देन दिस ग्रामर ऑफर अ सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जांपल द वर्ड ऑर्डर ऑफ ए टिपिकल सेंटेंस। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसमें जो है ये एबिलिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती जाती है और वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। देन ये दिया हुआ है कि मोस्टली क्या होता है, ये दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में होता है, जैसे स्ट्रक्चर में होता है। जैसे एक में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, उसमें जापानीज, तिब्बतियन, कोरियन, वाइल अदर्स प्रीफर वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सच एज वेल्स और वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सच एज मेलागेसी। तो ये हो गया। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी एक चीज़ है जो हम लोग अभी आगे के क्लिप में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, यानी कि वो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है जब बच्चा पैदा होता है, तब से लेके जन्मजात से होता है, और वो कोई भी लैंग्वेज को सीखने में उसकी मदद करता है। तो दैट इज कॉल्ड द इनेट क्वालिटी। ये देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है। इट इज आफ्टर चाइल्ड वर ऑफर्ड एट बर्थ अ सर्टेन नंबर ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच ही और शी देन मैचेस विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। जब बच्चा छोटा होता है तो कुकिंग, बैबलिंग, ये सारी चीजें भी आती हैं, तो वो सारी चीजों को देख के है उसको प्रेजेंट करता है और उसको एक्सप्रेस करता है थ्रू हिज सेंसेस। जब पियाजे जो बात बोलते हैं, पहले पियाजे बोलते हैं कि पहले थॉट आता है देन लैंग्वेज आता है। वैगोस्की इसका ठीक उल्टा बोलते हैं कि पहले भाषा का पहले मतलब कि पहले लैंग्वेज आता है फिर विचार आता है, यानी कि पहले लैंग्वेज देन थॉट आता है। तो ये दोनों है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे हैं। तो यहाँ पे देखिए वाली बात बोली गई है कि द चाइल्ड नोज intuitively that there are some words that behave like verbs and others like noun, and that is there is a
limited set of possibilities for ordering them with a phrase. This is not information that the child is taught directly by adults, but information that is given for the child. तो यही जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके थ्रू जो बच्चा जो है उसके में इनेट क्वालिटी होती है और वो हमेशा सीख जाता है कोई भी लैंग्वेज। और नॉम चॉम्स्की ही है जो ये हमेशा बताते हैं कि बच्चे में एक इनेट से ही, शुरू से ही एक ये फैकल्टी होती है सेट ऑफ रूल्स की, जिससे वो समझ जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। आई होप मैंने इसको इंग्लिश में भी बता दिया, आपको हिंदी में भी बता दिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़, बहुत छोटा वीडियो था, बहुत इसे आप फुल देखिएगा, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे लगी, अपना रिमार्क दीजिएगा। और अगर ऐसा लगेगा तो मैं 1-2 वीडियोस इंग्लिश के और बनाऊंगी जो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। एंड ये नॉम चॉम्स्की जी का एक कोट है कि एक्वायरिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी reduced to simply developing an inventory of response to stimuli, because every sentence that anyone produces can be a totally new combination of words. तो ये था। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट